Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will perform a practical of three-phase inverter और थ्री फेज़ इन्वर्टर का जो है हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी देखना है और उसकी वेव फॉर्म्स देखनी है डिफरेंट के किस तरह से इसकी वेव फॉर्म्स जो है वो जनरेट होती हैं और दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं उनको भी डिस्कस करना है कि 120 डिग्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन और 180 डिग्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो इस इन्वर्टर के होते हैं। सो वी हैव अ सर्किट जो हमने सर्किट जो है वो बनाया है मैटलैब में और इस सर्किट के पैरामीटर्स भी हम देखेंगे कि क्या है और डिफरेंट जो ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं वो क्यों यूज़ हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो 6 जो है वो हमारे पास मॉसफेट्स लगे हुए हैं और इन 6 मॉसफेट्स की मदद से हम थ्री फेज़ जो है एसी जनरेट करते हैं। मींस डीसी सप्लाई हमने इनपुट पे दी हुई है और आउटपुट पे हम एसी सप्लाई लेंगे बट थ्री फेज़ एसी सप्लाई। सो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मींस वैसे भी जनरली जो डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि हमने एक रेफरेंस सिग्नल देना होता है जो कि साइन वेव होता है। मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो साइन वेव होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है जो कि सॉटूथ वेव फॉर्म भी दी जा सकती है और इसके अलावा कोई और वेव फॉर्म है तो वो भी वेव फॉर्म दी जा सकती है। सो सॉटूथ वेव फॉर्म के प्रिंसिपल को फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जहाँ पर सॉटूथ वेव फॉर्म मींस जो कैरियर सिग्नल है दैट इज़ हायर देन आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है साइन वेव है तो वहाँ पर हमें जो है वो लो मिलेगा और जहाँ पर हमारा जो रेफरेंस सिग्नल है वो हाई है तो रेफरेंस सिग्नल जहाँ पर हाई होगा वहाँ पर हमें हाई मिलेगा। तो ये हमने डिस्कस किया था सिंगल फेज इन्वर्टर के केस में और यहाँ पर भी वही फिनोमेना होगा सेम। हमने यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं ये जस्ट टू डिटेक्ट द ज़ीरो क्रॉसिंग ऑफ द सर्किट। ये ज़ीरो क्रॉसिंग को हमने डिटेक्ट करना है क्योंकि थ्री फेज के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो है ज़ीरो क्रॉसिंग को लाजमन वो डिटेक्ट करना होता है और फिर हमें ये देखना होता है कि ज़ीरो क्रॉसिंग के बाद हमने कितने डिग्री पे इसको जो है वो जो हमारे पास स्विच है उसको ऑपरेट करवाना है। लाइक 120 डिग्री के बाद एक फेज़ जो है 0 डिग्री पे ऑपरेट हुआ और दूसरा फेज़ फिर 120 पे ऑपरेट हो और तीसरा जो है 240 डिग्रीज पे ऑपरेट हो। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने इसलिए यूज़ किए हैं। नॉट गेट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो हमने जो फुल ब्रिज का सर्किट था उसमें भी डिस्कस किया था कि नॉट गेट इसलिए यूज़ किए हैं कि एक जो स्विच है हमारे पास अगर वहाँ पर हाई जा रही है एक टाइम पे तो दूसरे स्विच पे लो जो है इनपुट अप्लाई हो रहा हो तो इसलिए हमने जो सिग्नल है उसको रिवर्ट कर दिया। मीन्स अगर यहाँ पर हाई चल रही है तो यहाँ पर लो जाना चाहिए। बाकी ये गो टू ब्लॉक है ये जो है सिग्नल जा रहे हैं यहाँ पर जो मॉसफेट का गेट है मॉसफेट के गेट पे सिग्नल सप्लाई हो रहे हैं तो ये गो टू ब्लॉक्स जो हैं फ्रॉम ब्लॉक्स में जो है एक किस्म का इनका जो आउटपुट है वो यहाँ पर एज ए इनपुट के तौर पे कंसीडर होगा। सो वी हैव कनेक्टेड स्कोप्स और स्कोप्स हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम वेव फॉर्म्स जो है वो देख सकें। तो यहाँ पर ये स्कोप हमने कनेक्ट की हुई है हम देखना चाहते हैं कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म और जो हमारे पास सॉटूथ वेव फॉर्म है इन दोनों का किस तरह से ग्राफ जो है वो डिफरेंट डिग्रीज पे डिफरेंट बिहेवियर किस तरह से है ये हम देखना चाह रहे हैं स्कोप नंबर 1 पे। और स्कोप नंबर 2 हमने इसलिए कनेक्ट की है कि यहाँ पर एक जो है साइनोसाइडल वेव फॉर्म का आउटपुट हम देखना चाह रहे हैं और एक सॉटूथ का तो सॉटूथ के रेफरेंस से हम देखेंगे कि साइनोसाइडल का बिहेवियर क्या है। और इसी तरह से फिर स्कोप नंबर 4 हमने कनेक्ट की है ये डेटा टाइप कन्वर्जन है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप कन्वर्जन यूज़ की है एक ब्लॉक यूज़ किया है और इसके अलावा ये जो है मक्स ब्लॉक है मक्स ब्लॉक को हमने यूज़ किया है। मक्स जो है वो दो कोई भी इनपुट्स होती हैं तो उसको एक इनपुट में कन्वर्ट करता है। मींस इनपुट जो है वो ज़्यादा होगी और आउटपुट एक होगा या आउटपुट कम होगी तो उसको हम मक्स कन्वर्टर कहेंगे। तो ये एक किस्म का हमने मक्स जो है वो ब्लॉक यूज़ किया है। तो मॉसफेट जो है वो हमने पावर मॉसफेट्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर 6 मॉसफेट्स हैं तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो
3 फेज AC देने के लिए हमने 6 जो है वो मॉसफेट्स यूज़ किए हैं। जो फुल ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर था वहाँ पर हमने 4 यूज़ किए थे। एक में हमने 2 यूज़ किए थे जो कि हाफ ब्रिज कन्वर्टर टाइप था, और एक में हमने 4 यूज़ किए थे। तो यहाँ पर हम 6 कन्वर्टर्स 6 जो है मॉसफेट्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक हमने यूज़ किया है। 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक में भी हम वोल्टेज मेजरमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने फेज टू फेज वोल्टेज नोट डाउन करना है या फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज नोट डाउन करना है, तो ये हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। करंट मेजरमेंट्स हमने यस की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2 किस्म की मेजरमेंट्स हमें मिलती हैं इसके आउटपुट पे। वन इज़ वोल्टेज मेजरमेंट, अनदर इज़ करंट मेजरमेंट। तो ये दोनों मेजरमेंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं, इसलिए हमने करंट मेजरमेंट भी यस की हुई है, क्योंकि हमने करंट मेजरमेंट भी चेक करनी है इससे। So again we also used this 3 phase series RLC load, और 3 phase series RLC load हमने यूज़ किया हुआ है। बाई ग्राउंडेड है मींस ये स्टार कनेक्टेड जो है वो लोड हमने यूज़ किया है। एंड वी हैव आल्सो सेलेक्टेड सम फेस टू फेस वोल्टेज दैट इज़ 1000 RMS, और इसके अलावा नॉमिनल फ्रीक्वेंसी सेट की है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। ये हमें इसको बताना होता है कि लोड जो यूज़ हो रहा है उसकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड एक्टिव पावर इसकी रेंज क्या है, दैट इज़ आल्सो सिलेक्टेड ओवर हेयर। सो ये सारे ब्लॉक्स जो है वो मैंने डिफाइन कर दिए। इसके अलावा DC वोल्टेज सोर्स हमने यूज़ किया है, तो यहाँ से हम वोल्टेज जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर हमें आउटपुट पे जो वोल्टेजेस की वैल्यूज़ मिलेंगी वो इंक्रीज्ड वैल्यूज़ मिलेंगी। पावर GUI ब्लॉक हमने यूज़ किया है, और ये ब्लॉक जो है डिस्क्रीट टाइप का डिस्क्रीट सिमुलेशंस हमने यूज़ की हैं। सिमुलेशन टाइप डिस्क्रीट सेलेक्ट किया है। सैम्पल टाइम हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ये डिस्क्रीट ब्लॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, वैसे जो नॉर्मल हमें ब्लॉक मिलता है पावर GUI का दैट इज़ ऑफ कंटिन्यूअस मोड, तो उस कंटिन्यूअस मोड को हमने जो है वो चेंज करना होता है डिस्क्रीट ब्लॉक में। तो यहाँ से सिमुलेशन में हम गए थे और मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो है हम इसकी सेटिंग करते हैं कि ये डिस्क्रीट में सेटिंग हो जाए। ये पिछली जो हमने सिंगल फेज इन्वर्टर वाली वीडियो थी उसमें हमने इसके ब्लॉक की सेटिंग को सेट करना जो है वो सीखा था, और यहाँ पर इसका जो टाइम है वो भी सेट हुआ है 5e⁻⁻05 सेकंड। तो ये टाइम भी हम सेट करेंगे। यहाँ पर अभी हमने ये जो ब्लॉक ओपन किया था तो ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ में हम 5 × e⁻⁻05 सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सैम्पल टाइम। इसके अलावा जो है जो सिमुलेशन वाली बात थी मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। ये सिलेक्टेड हैं तो इसको आप इसी तरह से इसके पैरामीटर्स जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। फर्दर एडिशनल पैरामीटर्स में आप इनको जो है वो सेटिंग इसी तरह से करेंगे, तो ये सेटिंग आपने इसकी करनी है। ओके, तो अब हम इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं और उसके बाद इसके आउटपुट वेवफॉर्म्स चेक करते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म्स क्या हैं। देन आई विल टेल के ये जो भी ब्लॉक्स हैं ये हमने सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर इनको कनेक्ट कैसे करना है, और कनेक्ट करने के बाद इनकी जो सेटिंग है वो सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो किस तरह से हमने सेट करनी है। सो सिमुलेशन रन करते हैं। 0.1 सेकंड के लिए हमने सिमुलेशन रन की है, और वी विल सी द आउटपुट वेवफॉर्म्स के आउटपुट वेवफॉर्म्स किस तरह से आती हैं। ओके, सो ये जो स्कोप है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म्स किस तरह से आ रही हैं। ओके, सो ये जो है 3 साइनोसॉइड वेवफॉर्म्स हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो सॉटूथ वेवफॉर्म है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ें 3 जो है साइनोसॉइड वेवफॉर्म के इनपुट्स आ रहे थे। यहाँ से देखें तो दिस इज़ इनपुट नंबर 1 एंड दिस इज़ इनपुट नंबर 2 एंड दिस इज़ इनपुट नंबर 3 ऑफ साइनोसॉइड, एंड 1 इनपुट इज ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि हम वेवफॉर्म्स देख सकें कि किस तरह की आ रही हैं। क्योंकि 0.1 सेकंड के लिए सिमुलेशन रन की है तो वो वेवफॉर्म पूरी नहीं आ रही, तो सिमुलेशन टाइम अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये वेवफॉर्म भी पूरी आ जाएगी। इसके अलावा जो ये स्कोप है, इस स्कोप पे भी हम आउटपुट देख लेते हैं।
यहाँ पर जो इस स्कोप पे आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है। एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म भी हमारे पास आ रही है और इसके अलावा सॉटूथ वेव फॉर्म भी यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर देखें तो 3 इनपुट्स हमारे पास होंगे। ये हमने जो है वो सिलेक्ट की थी। 2 इनपुट यहाँ से आ रहे हैं, एक इनपुट साइनोसाइड वेव फॉर्म है। ये हम देखना चाह रहे हैं कि साइनोसाइड वेव फॉर्म्स किस तरह से अपीयर हो रही है, और जब साइनोसाइड वेव फॉर्म हाई है तो फिर सॉटूथ वेव फॉर्म का जो इनपुट है वो किस तरह से है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है इन दोनों को कंबाइन करके साइनोसाइडल और ये सॉटूथ से, वो क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये नॉट गेट से विदाउट नॉट गेट हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको इनपुट दिया है, तो ये जो है वो इनपुट हमारे पास आ रहा है। मींस वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म टाइप होगी। एक तो सीधी सीधी साइनोसाइड वेव फॉर्म आएगी, और एक दूसरी जो है सॉटूथ वेव फॉर्म आएगी, और तीसरी जो है वो इस तरह की वेव फॉर्म जो हमने लास्ट में देखी है, ये वेव फॉर्म आएगी। अब हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि 0 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम इस एरिया को जूम कर लेते हैं। इस एरिया को हमने जूम किया, ये स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम पोजीशन पे आया, देन जो है ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास ये सिग्नल मींस जो कैरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है दैट इज़ हायर, तो वहाँ पर हमारे पास ये हायर है मींस हाई है, और जहाँ पर ये सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लोअर है तो वहाँ पर हमें लो मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो ये लो मिल रहा है। ये जो सिग्नल है कैरियर सिग्नल इज हायर, तो यहाँ पर हमें लो मिल रहा है, और जहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हायर है तो वहाँ पर हमें हाई मिल रहा है। यही डिस्कशन हमने अभी भी की, और प्रीवियस जो सिंगल फेज इन्वर्टर था उसमें भी हमने यही जो है वो डिस्कशन की है। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। और इसके बाद एक ये वेव फॉर्म भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये कन्वर्टर लगा हुआ है, और इसके अलावा 2 वेव फॉर्म्स और आ रही हैं। एक वेव फॉर्म तो यहाँ से ये सॉटूथ वेव फॉर्म से आ रही है, और इसके अलावा एक ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले ली है, और उसके बाद इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होके हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक इसी तरह की वेव फॉर्म जनरेट हो रही है। ये एक साइनोसाइड भी है, साइनोसाइड प्रॉपर तरीके से हमें नज़र नहीं आ रही, बट एक सॉटूथ वेव फॉर्म आएगी, और एक जो है हमें ये जो वेव फॉर्म वहाँ से आउटपुट होके निकली थी मीन्स ये हायर है और ये लोअर है। उसके बाद फिर ये हाई पे चला जाता है और लोअर, इसी तरह से ये चलती चली जाएगी वेव फॉर्म। ठीक है, ओके, अब आप आउटपुट वेव फॉर्म्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से आती हैं। ओके, ये आउटपुट वेव फॉर्म है फॉर वोल्टेज, दिस इज फॉर वोल्टेज वेव फॉर्म एंड दिस इज फॉर करंट वेव फॉर्म। तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, और वोल्टेज वेव फॉर्म भी ये 120 डिग्री के लिए है हमारे पास। ठीक है, तो 120 डिग्री ऑफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये वेव फॉर्म है हमारे पास, और ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है। इसको हम सेट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह की आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हमारे पास आएगी। और ये देख लें, अगर हम ये 3 फेज वेव फॉर्म ही है। यहाँ पर जब ये हाई है और यहाँ तक ये हाई रह रहा है, उसके बाद फिर ये हाई होना स्टार्ट होता है, और देन फिर ये हाई होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 फेज आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है। तो हमने लाइन टू लाइन वोल्टेज देखा है, हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी देखेंगे। करंट की वेव फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। तो ये करंट की वेव फॉर्म है हमारे पास। ओके, सो ये करंट की वेव फॉर्म है हमारे पास। और अब हम जो वेव फॉर्म हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी, जैसे फेस टू ग्राउंड सिलेक्टेड है, मींस ये जो पैरामीटर्स, ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक से हम सेट करेंगे फेस टू ग्राउंड है, तो हम फेस टू फेस इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें, एंड देन सिमुलेशन दोबारा से हम रन करते हैं।
कि दोबारा से आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म चेक करते हैं। तो ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है जो कि हमारे पास आ रही है लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए, ठीक है। वोल्टेज वेव फॉर्म पर लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये 120 डिग्री कंडक्शन जो है वो शो कर रही है। करंट की वेव फॉर्म भी हम चेक कर लेते हैं, ये करंट की वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह की वेव फॉर्म हमारे पास इन्वर्टर पे आएगी, और 3 फेज़ इन्वर्टर की वेव फॉर्म भी यही होती है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि डिफरेंट ब्लॉक्स की सेटिंग हमने क्या रखनी है। वो विदाउट जो है वो ऑडियो होगी, सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ब्लॉक्स किस तरह से सेट करते हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो विदाउट ऑडियो मैंने जो है चीज़ें अरेंज करनी है, तो वो मैं अभी अरेंज करता हूँ विदाउट, ठीक है। थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस होंगे या इसके अलावा इसकी ओवरऑल वर्किंग प्रिंसिपल किसी सर्किट को एक को लेके हम जो है वो सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।